को दंडवत करना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी 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 सुनाई दे रहा है? ओके। सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्णा। जी, तो आज एकादशी है सभी भक्तों को दंडवत करना। है ना। तो आज के एकादशी का महत्व है कि वह पितृपक्ष की एकादशी है। पितृपक्ष चल रहा है और इसमें केवल एक ही एकादशी आती है। तो इस एकादशी का हमको पालन करना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एकादशी का अर्थ है कि हमें अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो आज हमें कम से कम 32 माला करनी चाहिए। अगर हम एकादशी को मनाना चाहते हैं तो एकादशी का अर्थ है कि हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और भगवान का नाम जप कैसे करना चाहिए? तो जिस तरीके से एक बच्चा है अपनी माँ के लिए रोता है, ऐसा हमें जप करना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था। तो ये दो उदाहरण मैंने शिल प्रभुपाद जी के मुख से सुनी है। मतलब रिकॉर्ड जो उनके लेक्चर होते हैं उसमें सुना है कि अगर हमको जप करना है तो ऐसे पुकारना चाहिए कि जैसे बच्चा है वो माँ को पुकारता है। तो तात्पर्य है कि रोना चाहिए, रोना। तो हम सबको पता है कि जब बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है तो वह माँ के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और उस वस्तु के लिए झटपटाता है, बहुत कोशिश करता है, रोता है वो। तो रोने के बाद उसको वह वस्तु मिल जाती है। शिल प्रभुपाद कहते थे कि एक बार मैं मेरे पिताजी के साथ एक मेले में गया था और वहां पर मुझे एक खिलौने की बंदूक दिखी। तो मैंने वहां पर कहा मेरे पिताजी से कि मुझे बंदूक चाहिए। तो माँ ने मना किया। माँ ने कहा कि नहीं, भाई को पिस्तौल नहीं देनी चाहिए। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, अभय को देनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे बंदूक दी गई, लेकिन मेरे दूसरे हाथ में भी बंदूक चाहिए थी। तो वे वापस रोने लगा कि मुझे एक ही बंदूक क्यों दिया, मेरे दो हाथ हैं, दोनों हाथों में बंदूक चाहिए। तो वापस माँ ने डांट लगाई कि ये क्या कर रहे हो आप? तो कहीं कि नहीं, देते हैं हम।
तो इस तरीके से हाँ, तो शिल प्रभुपाद जी के पिताजी जानते थे अभय कौन है। एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि शायद मेरे पिताजी को पता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी हर जिद पूरी की। लेकिन माँ माँ हमेशा डांट लगाती थी। तो जी, तो रोने से हर वस्तु मिलती है ना। तो कृपा है, कृपा हमको चाहिए तो हमको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिल प्रभुपाद जी मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं अच्छे से जप करूं। मैं पतित हूँ और आपकी कृपा के बिना मैं भगवान के नाम का शुद्ध तरीके से जप नहीं कर सकता हूँ। हे हरिदास ठाकुर मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे नाम जप करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। हे रूप गोस्वामी आप मुझे कृपा दीजिए। तो आचार्य से प्रार्थना करना चाहिए हर एक माला के समय, रोना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले रूप गोस्वामी के समाधि के पास रोज रोते थे, रात को 1:30 बजे उठ के पूरा झाड़ू मारते थे उम्र की 70 साल में। रोते थे कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, 70 साल का हो गया हूं मैं, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। रो रहे थे वो, रोते थे वो। रोना आना चाहिए। अगर हम रो नहीं सकते तो कृपा नहीं मिलेगी, इतना याद रखिए। कृपा ऐसे नहीं मिलती है। हम्म, और अगर रोना नहीं आता है तो रोने का नाटक कीजिए, एक दिन रोना आ जाएगा। लेकिन रोना चाहिए, कृपा चाहिए तो रोना आना चाहिए, है ना। रोना आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत है, तो हमें ये कृपा दे सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। हम गुरु वंदना में भी गाते हैं कि हे प्रभु मुझे कृपा दीजिए, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कितना भी जोर से भगवान का नाम ले लूं, लेकिन कृपा मुझे चाहिए। मैं इस संसार में फंस गया हूँ, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। भगवान का नाम का जप तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए रोना चाहिए कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, कितना मेरा हृदय पत्थर के जैसा है। तो इसके लिए द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा था, द्रौपदी ने अपने पूरे, सोचो एक स्त्री है, पूरा उसका शरीर के वस्त्र निकाले जा रहे हैं, भरी सभा में 60,000 लोग वहां पर खड़े हैं, क्या द्रौपदी की अवस्था होगी सोचिए। द्रौपदी ने पूरा हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा, तब जाके कृपा मिली। तो कृपा ऐसे नहीं मिलती है कि घड़ी को देखते देखते 16 माला करे, ऐसे कृपा नहीं मिलती है। कृपा अंदर से लगना चाहिए कि कृष्ण आप कृपा दीजिए, आपके बिना मैं शून्य हूँ। अगर आप मुझे कृपा नहीं देंगे तो कैसे मैं इस जीवन का निर्वाह कर सकूंगा। तो रोते 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 हमको माला ही करनी चाहिए, याद करना चाहिए आचार्यों को, शिल प्रभुपाद जी को, गुरु को। और याद करते 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 पूरी मालाएं करनी चाहिए। लेकिन हम घड़ी को देखते देखते माला करते हैं हमेशा कि इसके बाद मुझे जाना है किचन में या जॉब में। तो ये भाव नहीं चाहिए, ठीक है। तो रोना आना चाहिए। कृपा चाहिए तो रोना चाहिए, है ना। और वही व्यक्ति रो सकता है जिसको जिसका जीवन में कोई आधार नहीं है। हम्म, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कि आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है कृष्ण।
आप मुझे सहारा दीजिए। और ऐसा बोलना नहीं है, रोना है उसके लिए। ठीक है, तो रोने का अभ्यास करना चाहिए। और अगर हम रोने का अभ्यास करेंगे तो एक दिन कृपा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे और भगवान को पुकारेंगे। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसा करना चाहिए कि जैसे अभी बस ये 1.5 घंटा ही मेरा जिंदगी का है, इसके बाद तो मेरा अस्तित्व तो चला जाएगा। जब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो अभी वापस 4 बज गए, लॉग इन किया, चलो ठन 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 कैसे तो तोते की तरह माला करो, बस हो गया। नहीं, ऐसा माला से कुछ फायदा नहीं होगा। हमें हमें अंदर से लगना चाहिए कि मेरा पूरा जीवन आपके ऊपर आश्रित है। ये समय मुझे आपने दिया है, तो ये बहुत बहुमूल्य समय है। पूरा जान लगाऊंगा मैं उसके लिए। हर एक शब्द पे आपको आपको याद करूंगा, मैं आपको याद करूंगी। तो इस तरह से हमारा जप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम गुरु हरे जी राम दंडवत राम राम प्रणाम। हरे हरे हरे। कृष्ण दंडवत प्रणाम। साईं बाबा गुरु दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत कृष्ण से दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।